हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। क्या बोला है इन्होंने कि बी समकोण है, यानी बी राइट एंगल ट्रायंगल है। बी पर क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री। बी क्या लेनी है हमने, राइट एंगल ट्रायंगल पे लेनी है, जिसमें क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान याद कीजिए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने निकालना है साइन ए कोस ए। सेकंड में निकालना है साइन सी कोस सी। क्या दिया है हमें, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। सबसे पहले देखेंगे, हमने एक त्रिभुज ले ली है ए बी सी, जिसकी जो साइड बोली है कितनी है 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर गिवन है। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हमने ये AC यानी कर्ण निकालना है। लंब दिया है, आधार दिया है, हमने निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्यों, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है P B P H H B, यानी लंब L A L K K A। सबसे पहले जो P बाई H होता है हमारा वो क्या होता है साइन A। जो B बाई H होता है वो होता है कोस। P बाई B होता है tan, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है साइन, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कोस और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan। इसका अपोजिट लेंगे हम। P बाई H क्या होता है हमारा कोसिकेंट, H बाई B क्या होता है हमारा सीकेंट, B बाई P क्या होता है हमारा कोट। ठीक है, हिंदी मीडियम में देखेंगे एक बार। जो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा साइन, लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा साइन। आधार बटे कर्ण क्या होता है हमारा कोस। लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan। उसके बाद कर्ण बटे आधार क्या होता है हमारा कोसिकेंट। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब क्या होता है हमारा कोसिकेंट। कर्ण बटे आधार क्या होता है हमारा सीकेंट। आधार बटे लंब क्या होता है हमारा कोट। ठीक है, इसीलिए हमें एक त्रिभुज की तीनों साइड पता होना चाहिए, तभी हम साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट की वैल्यू या tan कोट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें लंब और आधार तो पता है, यानी P परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले H की वैल्यू का पता करना है। और H की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका यूज करेंगे। वो क्या होती है हमारे पास, H का स्क्वायर बराबर होता है B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, या फिर हिंदी में क्या बोल लेंगे कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है हमारा H का स्क्वायर बराबर होता है B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमने निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। आधार कितना दिया है हमें 7 दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है हमें, P कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 625। इस साइड ये क्या है हमारा कर्ण का स्क्वायर है। क्या है ये हमारा कर्ण का स्क्वायर है, यानी H हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तो उस साइड लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा ये हमारा रूट बन जाएगा 65 का अंडर रूट। 65 को अंडर रूट को खोलेंगे हम 65, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। दो दो के पेयर बन गए हमारे। यहाँ से आया 5 मल्टीप्लाई, यहाँ से भी क्या आया हमारा 5, और 5 5 जा क्या बन गया हमारा 25, यानी 625 का अंडर रूट क्या आया हमारे पास 25। और साथ में ही जो K की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई 25 आई। जो K की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है 25।
5 आई है। उसके बाद देखेंगे हम, अब हमारे पास क्या है, हमने निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में, साइन ए और कोस ए निकालना है। हमने क्या करना है, साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बात है कि यहाँ पर जो एंगल दिया है वो ए पर है, यानी एंगल कौन सा लेना है, हमने ए लेना है। और जब एंगल ए की बात होती है, यानी इस एंगल की बात होती है, तब हम क्या करते हैं, तो ये जो बेस और जो आधार है हमारा पी और जो बी है वो क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। यानी क्या हो जाएगा, हमारा जो आधार दे रखा है उसको हम लंब मान लेंगे और जो लंब है वो क्या हो जाता है, हमारा आधार हो जाता है। तो इस ए के हिसाब से जो हमारा क्या हो जाएगा, लंब क्या बन गया हमारा 7 बन गया और आधार क्या बन गया हमारा 24। करण सेम रहता है हमारा वही 25। ऐसे ही क्या करेंगे हम इंग्लिश में, यानी P क्या बन गया हमारा, परपेंडिकुलर क्या बन गया 7 और जो लंब था वो क्या बन गया हमारा, उसके बाद जो बेस है हमारा वो क्या बन गया 25 और करण सेम रहता है 25। ठीक है, उसके बाद एक बार देखिए हमने क्या वो किया है, क्या होता है हमारा कि जो भी एंगल पूछा जाता है, जैसे यहाँ से एंगल ए की बात है तो जो इसके सामने वाली साइड होगी वो पी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर सी की बात है तब क्या रहेगा, तब तो सेम रहेगा हमारा, ऐसे ही ये पी रहेगा ये बी रहेगा। लेकिन बात जब इस ए की है उसमें क्या हो जाएगा, इसके जो सामने वाली साइड है वो पी हो जाएगी और जो इसके साथ वाली साइड है वो ए ही रहेगी, आधार ही रहेगी। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है साइन ए। तो साइन हमारा क्या होता है, हमने अभी अभी किया था, जो साइन होता है हमारा वो क्या होता है P बाई एच। क्या होता है हमारा साइन P बाई एच या फिर L बाई के, L बटा के। लंब क्या है हमारा 7 है, करण क्या है हमारा 25। ये आ गई हमारे पास साइन ए की वैल्यू। उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस ए की। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस ए की। और जो कोस होता है हमारा वो क्या होता है बी बाई एच या फिर क्या बोलेंगे आधार बटे करण, आधार बटे करण। जो आधार है हमारा वो क्या है 24 है, करण क्या है हमारा सेम 25। हमने क्या फाइंड आउट करना था, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। वो क्या है हमारे पास 7/25 और 24/25। ये आंसर है हमारा, दोनों ये फाइंड आउट करने थे हमने, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, हमने क्या निकालना है साइन सी कोस सी, हमने क्या निकालना है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमने, साइन सी और कोस सी। मैंने पहले ही बोला था कि जो साइन, अगर हमारा सी की बात है, इसकी बात है, तब हमारा सेम रहेगा, जैसे गिवन है वैसे ही ये हमारा पी रहेगा और ये हमारा बी रहेगा, एच हमारा होता ही सेम है। तो यहाँ पर सी के लिए हमारा क्या रहेगा, पी वही है हमारा सेम 24, बी भी वही हमारा 7 और एच हमारा 25 है ये। तो वैसे ही हमने साइन निकालना है, साइन क्या होता है हमारा पी बाई एच या फिर लंब बटे करण। लंब कितना है हमारा 24 बाई एच कितना है हमारा 25। और कोस सी, कोस क्या होता है हमारा, दूसरा क्या निकालना है हमने कोस सी। कोस क्या होता है हमारा आधार बटे करण, आधार कितना है हमारा 7 बटे करण कितना है 25। ये आंसर है हमारे। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन में, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान याद कीजिए। एक आकृति गिवन है हमारे पास, हमने क्या निकालना है tan p माइनस कोट r का मान याद कीजिए। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कोट r। वही सेम है, अगर हमने किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हमें तीनों चीज पता होनी चाहिए।